أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. लिखा हुआ है हाँ? अब्दुल हामिद का लिख लिखा दिया हुआ है? है। हाँ लिखा हुआ है। होगा अभी यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। तमाम किस्म की हम्दो सना, बुजुर्गी, बड़ाई, किबरियाई उस अल्लाह ज़ात वाहिद के लिए लायक व ज़ेबा है जो हम सब का रब, खालिक व मालिक हो, जो सारी कायनात का पालनहार है। उसके बाद दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूलों पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी रसूल सरवर कायनात मोहसिन इंसानियत, यतीमों के वाले, ग़ुलामों के मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुंतज़िमा कमेटी के हम ममनून व मशकूर हैं जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि आप लोगों के रूबरू आऊं और उर्दू ज़बान में कुछ बातें रखूं। रब से दुआ है कि मौलाए करीम हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस मौजू पर हम और आप जमा हुए हैं वो मौजू है मस्जिद की तामीर। मसाजिद इस्लाम की नज़र में बड़ी अहमियत की हामिल मकामात हैं। मस्जिद की तामीर का मतलब ये है कि उस कौम के लोगों के दिलों में रब का एहतराम है। वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए घर बनाना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए घर बनाना मकसद ताकि उसमें अल्लाह की इबादत व बंदगी हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा में बयान फरमाया कि मसाजिद की तामीर वो लोग करते हैं जिनके दिलों में ईमान होता है, जो अहले ईमान हैं, जो मोमिन हैं, जो मुसलमान हैं, और खैर और भलाई की चीज़ों में और इस्लामी तालीमात को आम करने के लिए मसाजिद एक सेंटर का काम करती हैं। सेंटर का मतलब मरकज़, ऐसी मरकज़ी जगह जहां आकर के लोग सही और गलत के दरमियान फ़र्क को सीखते हों, जहां पर लोग आकर के अपने माथा को टेक कर अपने रब को याद करते हों, जहां पर लोग आकर के दुनिया की तमाम मसरूफियात व मशगूलियात को छोड़कर रब के दरबार में गिर करके अल्लाह से सरगोशी करते हों, वो मस्जिदें होती हैं। तो ऐसे मसाजिद की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मम बना मस्जिदन लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो जन्नत में घर बने, हम और आप इसकी फिक्र ज़रूर करें। हम और आप दुनिया में अपना घर बनाएं, इसकी फिक्र बहुत करते हैं। हम और आप दुनिया में अपना स्टेटस बनाएं, इसकी फिक्र बहुत करते हैं। हम और आप दुनिया में इज्जत और शोहरत पाएं, इसकी फिक्र बहुत करते हैं। लेकिन मरने के बाद अल्लाह के यहाँ हमारा घर बन जाए, इसकी फिक्र बहुत कम लोगों को होती है। ये मौका है आप लोगों के नज़दीक, आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, कि हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जन्नत में अपना घर बनाएं। अपने दिलों और दिमाग में सोचें और गौर करें कि हमने दुनिया बनाने के लिए कितनी मेहनतें की, कितनी कोशिशें की, कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन अल्लाह के घर को बनाने के
لیے हमने कितनी मेहनत की। शहरों में देखने को मिलता है, हैदराबाद की जमीन पर अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक फैमिली का एक फर्द खड़ा हुआ, उसने पूरी मस्जिद बना दी। हमारे यहाँ ये तस्वुर क्यों नहीं? हमारे यहाँ क्या सेठों की कमी नहीं? हालांकि आपके बिलवा में ये शिकायत खत्म है। क्यों? क्योंकि जिस मस्जिद में हमने मगरिब की नमाज पढ़ी उस मस्जिद को भी एक ही सेठ साहब ने बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। ऐसे जियालों की जरूरत है जो कभी अल्लाह के लिए खड़े हो जाएं तो फिर दर दर ठोकरें खाने की जरूरत ना हो, अकेले रब्बुल आलमीन की मस्जिद को बना दें। लेकिन अगर जिन गांव है, जिन मोहल्ले और बस्ती में अकेले इंतजाम मुमकिन नहीं है तो जिम्मेदारी पूरे गांव, पूरे मोहल्ला, पूरे एरिया, पूरे जिला की बनती है कि उस मस्जिद की जितनी जल्दी मुमकिन हो तामीर कराएं। मैं मस्जिद के हवाले से तालीम पर आऊंगा कि मस्जिदें सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती। आज आमतौर पर मस्जिदें बनती सिर्फ जुमा पढ़ने के लिए। हमारी मस्जिदें छोटी नहीं होती। आप देख लें नमाजों में कितने सब भरते हैं। आप जोहर फजर से शुरू करिए, फजर में कितने नमाजी होते हैं, जोहर में कितने नमाजी होते हैं, असर में कितने नमाजी होते हैं, मगरिब में कितने नमाजी होते हैं, इशा में कितने नमाजी होते हैं। ज्यादा भीड़ आमतौर पर मगरिब की नमाज में होती है। और कितनी भीड़ होगी? मुश्किल से 2 सफ। कितनी? सिर्फ 2 सफ। हालांकि हमारी मस्जिदों में 7 सफ, 8 सफ, 10-10 सफों की मस्जिदें होती हैं, लेकिन वो छोटी नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि आज का मुसलमान ये हफ्तावारी मुसलमान है, ये रोजमर्रा का मुसलमान नहीं है, ये 8 दिन का मुसलमान है। ये सिर्फ 8 दिन के बाद मस्जिद में जाएगा और 2 रकात नमाज पढ़ करके, तकरीर सुन करके, टोपी लगा करके, नहा कर, खुशबू लगा करके मस्जिद में जाएगा ताकि उसे लगे, लोगों को दिखला सके कि वो मुसलमान है। मुसलमानों की हालत काबिल अफसोस है। मसाजिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सेंटर हुआ करते। एक काफिर सरदार आया अल्लाह के नबी के पास, पकड़ा गया वो सरदार। अल्लाह के रसूल ने कहा मस्जिद नबवी से बांध दो। वाकया सब जानते होंगे मेरे ख्याल से, जरा सुने और गौर करें। मस्जिद नबवी के खंबे में बंधवा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा बताओ क्या हाल है? कहा कि आपसे नौज़ुबिल्लाह, आपसे बदतरीन चेहरा इस रुए जमीन पर किसी का चेहरा नहीं है। आपसे के इस्लाम से बदतरीन मज़हब कोई मज़हब हमारे नजदीक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा इसकी खातिर मदारात, खाने पीने की चीजों का इंतजाम करते रहो। अल्लाह के रसूल चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन आए, कहा कि क्या माजरा है, क्या हालत है तुम्हारी? फिर वो कहता है कि आपसे ज्यादा बदतरीन चेहरा रुए जमीन पर मैंने देखा नहीं, नौज़ुबिल्लाह। और आपके इस्लाम से ज्यादा बदतरीन मज़हब हमने किसी मज़हब को माना नहीं। अल्लाह के रसूल फिर चले जाते हैं। तीसरे दिन आते हैं। इन 3 दिनों में, 2 दिनों में अल्लाह के नबी के अखलाक ने जो कारनामा अख्तियार किया या जो कारनामा अंजाम दिया वो काबिले रश्क है, इस माना करके कि रसूल का अखलाक, रसूल का किरदार, रसूल की सीरत और रसूल का मामला फहमी इस कदर दूरंदेशी पर मुश्तमिल था कि रब्बुल आलमीन के हबीब ने खामोशी अख्तियार करते हुए, दुश्मन को जवाब ना दे करके खामोशी से जो वार किया, वो वार इतना कारगर साबित हुआ कि तीसरे दिन आए। अल्लाह के नबी ने कहा क्या माजरा है? फिर वही जवाब दिया और अल्लाह के नबी ने खोल दिया। कहा जाओ तुम आजाद हो, जाओ तुम आजाद हो। मस्जिद की तामीर है, वाकया मस्जिद का इसलिए सुनाया जा रहा है। और वाकया किसका है? हम सब के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम और आप किस अखलाक के पैमाने पर हैं और नबी का क्या अखलाक था? वइन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, अखलाक के सबसे बुलंद मकाम पर फाइज थे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करे कि हम रसूल के पांव की मिट्टी के बराबर हो जाएं तो इंशाअल्लाह हम और आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने उस शख्स को आजाद कर दिया, कहा जाओ तुम आजाद हो। वो बंदा मस्जिद से निकलता है, थोड़ी दूर जाता है, क्या क्या उसने रात भर सोचा, तीनों मामलात में क्या क्या उसने गौर किया, किसी को कुछ पता नहीं। एक तालाब के पास पहुंच करके गुस्ल करता है और सीधे मस्जिद नबवी में आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है और कहता है कि अल्लाह के नबी, मैं आपके ऊपर ईमान लाने आया हूं और आप सुने कि अभी जिस मजहब को
اور جس شخصیت کو میں سب سے زیادہ مقبول سمجھتا تھا، میں اعتراف کرنے آیا ہوں کہ سروے زمین پر آپ سے زیادہ خوبصورت اور اچھا چہرہ کسی کا نہیں، آپ کے مذہب سے زیادہ پیارا مذہب کسی کا نہیں ہے۔ میں آیا ہوں اسلام قبول کرنے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ ہماری مسجدیں اور ہمارا اخلاق، نبی کی مسجد نبوی اور نبی کا اخلاق کی ایک کافر، وہ بھی دشمن، نبی کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ اسلام قبول کر لیا۔ لیکن آج کیا ماجرا ہے، ہمارا پڑوسی 20 30 50 سال سے غیر مسلم ہے، لیکن ہمارا اخلاق و کردار کوئی اثر چھوڑ نہیں پاتا، اور وہ اسلام اور ایمان تو نہیں لاتا۔ کیوں؟ ہم اور آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم لوگ بہترین امت ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان لانا۔ آخر ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کے مشن میں کس قدر کامیاب ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا جو غیر مسلم دوست 20 سال سے ہمارا دوست ہے، وہ ہمارے دین سے متاثر کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے وہ پارٹنر یا تاجر جو ہمارے پارٹنر ہے تجارت و کاروبار میں، وہ ہمارے اخلاق و کیریکٹر سے متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ نبی سے صرف 3 دن میں متاثر ہوا وہ شخص اور اسلام قبول کر لیا۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم اور آپ کون ہیں؟ آج دیکھیں کہ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے اندر برداشت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ برداشت نہیں ہے۔ ابھی میں جب پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو شیخ زین العابدین حفظہ اللہ کی کار میں بیٹھا تھا، ایک واقعہ بتلائے، کہا کہ بلوا میں ایک جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کس سے ہوا میں نہیں جانتا، میں جو بتلانا چاہتا ہوں اس پر غور کرنا، آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ جھگڑا ہوا، 2 گروپ ملے، ٹکراؤ ہوا، 2 بائک سوار بیچارے بھاگ کر کے کرشی کالج کے روڈ پر بھاگے۔ یہ لوگ کار میں تھے، جو لوگ مارنے ان کو آئے تھے۔ بائک اس نے روکی نہیں، یہ کار تیزی سے چڑھا کر کے ڈرائیور لے کر بھاگ گیا گاڑی۔ ڈرائیور ڈرا ہوا تھا کہ جن کو میں بیٹھایا ہوں اگر میں نہیں کچھ کیا تو مجھے مار دیں گے، اور ان دونوں کی موت ہو گئی۔ یہ آنے آئے کچھ ہی دن ہوا ہے نا، آپ ہی لوگوں کا واقعہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سب مسلمان ہوں گے۔ کیوں نسیم، وہ کون لوگ تھے؟ مسلمان تھے جو دونوں مرے ہیں ابھی، جن کے اوپر بائک چڑھائی گئی ہے ابھی بلوا سے جو گئے۔ دیکھیے مسلمان نام ہے، یہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہی بولتا مل ہے سب لکڑی مل۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان کہاں ہے۔ جان اتنی سستی نہیں ہے۔ اسلام میں کسی ایک معصوم کا قتل پوری انسانیت کا قتل رب العالمین نے کہا ہے۔ کسی ایک معصوم کا قتل، وہ معصوم ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چمار ہو یا دنیا ہو یا کیا ہو، کچھ نہیں، اگر وہ معصوم ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک معصوم کو قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے غصے اتنا کنٹرول ہو گئے، ہمارے غصے اتنا کنٹرول ہو گئے کہ ہم برداشت نہیں کر پائے، لوگوں کی جان لے لی۔ ہم اتنے بیرار ہو گئے، ہم اتنے جاہل اور اجڑ ہو گئے کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم اسلام میں ہیں، یا اسلامی تعلیمات ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وہ فلسطین کے مسلمان جن کی جانیں جا رہی ہیں اس پر رونے اور بلکنے والے، یہ مکاری کے آنسو یہ برداشت نہیں ہو سکتے۔ آپ جو اپنے محلے اور پڑوسی اور ضلع کے لوگوں کو برداشت نہیں کر پاتے ہو، آپ جھوٹ میں کیوں نام لیتے ہو فلسطین کا، اسرائیل کا، فلاں کا فلاں کا؟ مکر اور فریب میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہے یہ، عیاری مکاری میں ڈوبا ہوا معاشرہ۔ اس میں لوگوں کی یہ جرات کہ کسی بھی مسلمان کی جان لے لے، کسی بھی انسان کی جان لے لے، کسی بھی معصوم کی جان لے لے، حالانکہ اسلامی حکومتیں کسی کی جان لینے کا حقدار رکھتی ہیں۔
इस्लामी या कोई मुल्क का सरदार या मुल्क के मालिक वो इस बात का हक रखते हैं किसी को कत्ल करना या मारना या पीटना। हम और आप इंसान होने के नाते नहीं रख सकते। अल्लाह के नबी का ये अखलाक, ये काफिर आया मुतासिर होकर के इस्लाम कबूल कर लिया, और हमारा और आपका आज का अखलाक ये कि दो सवारियों पर बाइक पर कार चढ़ा दी, दोनों फौरन मर गए। अब आप मुआवजा करें कि हम और आप कहां हैं, किस वादी में हैं, इस्लाम कहां है और हम कहां हैं, इस्लामी तालीमात कहां है और हम कहां हैं। और ये सारी चीजें मेरे ख्याल से जिहालत की वजह से होती हैं, लाइल्मी की वजह से होती हैं। उन्हें दीन और शरीयत के बारे में नहीं मालूम, उन्हें इस्लामी तालीमात के बारे में नहीं मालूम, वो जिहालत है, नाबलद है इस्लामी तालीमात से। तो जरूरत इस बात की है कि जो मस्जिदें बनाई जाएं वो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए ना बनाई जाएं, बल्कि मुआशरे को संवारने के लिए, मुआशरे को तब्दील करने के लिए, मुआशरे की तरबियत करने के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के इंतजाम के लिए मुआशरे को बनाया जाए। तो मसाजिद को बनाया जाए ताकि उन मसाजिद के जरिया से अवामुन नास की तरबियत हो सके, तालीम की तरफ लाएं समाज और मुआशरे को, एजुकेशन की तरफ समाज और मुआशरे को लाएं। मैंने खुतबे मसूरा के बाद पढ़ा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कुरान का पहला ऑर्डर आया, ऐ लोगों पढ़ो, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने उस रब के नाम से पढ़ो जिसने आपको पैदा किया। इन मस्जिदों को सिर्फ मस्जिद ना रहने दें, बल्कि इनको तरबियत गाह बनाएं, इन्हें सेंटर बनाएं, इन्हें मरकज बनाएं, खवातीन के प्रोग्राम हो, गैर मुस्लिम भाइयों के प्रोग्राम हो। आप हैरान होंगे कि गैर मुस्लिम, इसलिए पहले वाकया बयान कर दिया हूं कि मस्जिद नबवी में प्यारे रसूल ने गैर मुस्लिम को बांधा था और उनके अखलाक से मुतासिर होकर के वो ईमान लाया था। गैर मुस्लिम भाइयों के लिए भी प्रोग्राम रखो। दुनिया में कितने प्रोग्राम होते हैं, पंचायत के नाम पे, मंडल के नाम पे, नेतागिरी के नाम पे। आप इस्लाम के नाम पे क्यों मीटिंग नहीं करते? आप अल्लाह के लिए क्यों मीटिंग नहीं करते? आप रसूल की तालीमात के लिए क्यों मीटिंग नहीं करते? आप कुरान को समझने के लिए क्यों मीटिंग नहीं करते? आप रसूल की हदीस को समझने के लिए क्यों सारे लोगों को जमा नहीं करते? क्या ये चीजें समझने की नहीं है? इन्हीं चीजों पर अमल करेंगे तभी समाज और मुआशरा बेहतरीन और इज्जतदार बनेगा। अगर इन चीजों को निगलेक्ट और नजरअंदाज करेंगे तो समाज और मुआशरा अच्छा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। इस पर हम सब लोगों को तवज्जो देने की जरूरत है। तालीम की तरफ आए, एजुकेशन की तरफ आए, अपने आप को जोड़ें। आने वाले कुछ दिनों बाद रमजान, उसके बाद ईद, उसके बाद नया एडमिशन। जितने लोग बैठे हैं, मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा, आपके घर में कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। जैसे आपकी जिम्मेदारी है आपका बच्चा भूखा ना सोए, जैसे आपकी जिम्मेदारी है कि सुबह शाम घर के आंगन में धुआं निकलता रहे, खाना बनता रहे, ऐसे आप सबकी जिम्मेदारी है आपके घर में रहने वाला कोई बच्चा जाहिल ना रहे। आप लोग आज ये कसम खाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद करें कि हमारे घर में, महल्ले में कोई बच्चा जाहिल नहीं रहेगा। इसकी पूरी तैयारी, अपने घर को पहले देखें, फिर पड़ोसी को देखें, फिर पूरे गांव को देखें। तालीम और तरबियत का इंतजाम करें। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी तरबियत या रहनुमाई नहीं होती, वरना वो पढ़ाई में कहां से कहां पहुंच जाएं, लेकिन चूंकि रहनुमाई नहीं होती इसलिए वो सीख और समझ नहीं पाते। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम और आप मुआशरे को लेकर चलें। जैसे एक जिम्मेदारी हमारी है कि अल्लाह के घर को बनाएं, ऐसे हमारी जिम्मेदारी है कि सारे लोग अल्लाह की तालीमात से जुड़ करके रहें, दीन और शरीयत के हिसाब से रहें, दीनी तालीमात की रोशनी में रहें, अपने बच्चों को दीनी तालीमात जरूर दें। इस जमाने का सबसे बड़ा जिहाद अपने बच्चों को आलिम बनाना है। अब देखना यह है कि हम में से कितने लोग अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे। रब से दुआ है कि मौलाए करीम हम तमाम लोगों को मसाजिद की तामीर में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को अपनी मस्जिदों को सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समाज और माशरे के तरवीज और तरक्की के लिए उसे इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं उन तमाम के दिलो दिमाग में ये बात डाल दे कि उनके घर में या उनके मातहत कोई रहने वाला बच्चा जाहिल और अनपढ़ नहीं रहेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप लोगों से रुखसत होता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे फजीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल करीम सलफी अलीग साहब जो बम्बई से चलकर आपके बीच तशरीफ लाए थे। वो अपनी कीमती मवाइज हसना से आपको मुस्तफीद फरमा रहे थे। अब आपके बीच आपके चहेते मुकर्रिर बंगला मुकर्रिर फजीलतुल शेख जनाब मौलाना अब्दुल हन्नान रहीमी साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं फजीलतुल शेख अब्दुल हन्नान रहीमी साहब से गुजारिश करता हूँ वो आए और अपनी कीमती बातों से लोगों के सामने अपनी बातें रखें। না অসুবিধা হয়েছে কেউ আসছে তো মানে একদম উছলিছে অসুবিধা হয়েছে ঠিক আছে না